नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो बच्चों, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना हम लेकर आते हैं उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टेस्ट जो आपकी उत्तराखंड पुलिस परीक्षा और साथ ही साथ यूके ट्रिपल एस यूकेपीएससी की जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस प्रैक्टिस सेट में लगभग हम आपको 40 से 50 प्रश्न कराते हैं और साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बता के चलते हैं। देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, 2 मिनट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों का पुलिस का एग्जाम है जून माह में, उनके लिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है मात्र 99 रुपए में। आप इसको देख सकते हैं, इसमें काफी चीजें हमने दे रखी है, प्रैक्टिस सेट में है, उत्तराखंड के नोट्स वगैरह हैं। और ये नोट्स देखिएगा आपके, अगर मैं बात करूं तो पीसीएस लेवल तक के लिए महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन हम इसको तरह तरह के पार्टों में बांटते हैं। पुलिस वाले बच्चे होंगे उनके लिए हमको उस हिसाब से नोट देंगे, और ऊपर से अगर कोई लेना चाहते तो वो ले सकता है। लेकिन मेन हमारा टारगेट इस बैच को चलाने का 20 मार्च है, सिर्फ पुलिस के लिए बैच चल रहा है। अगर आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। बाकी अगर इस बैच की संपूर्ण जानकारी आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं वीडियो को, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िएगा, वहां पे लगातार हम नोट्स वगैरह और तरह तरह की जानकारियां सरकारी भर्तियों से संबंधित देते रहते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जो उत्तराखंड में जय हिंद का नारा दिया था मोहन लाल उप्रेती जी ने। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मोहन लाल उप्रेती जी ने जय हिंद का नारा दिया था राजधानी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार जोगमल या इसको जोगामल शाह के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। आप सभी को पता होगा हमारे उत्तराखंड प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक गढ़वाल है और एक दूसरा कुमाऊं मंडल है। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो इसके आपके पूर्व दिशा में कुमाऊं के एक देश पड़ता है नेपाल। नेपाल का एक गोरखा प्रांत था, तो वहां गोरखा प्रांत के गोरखाओं ने आक्रमण किया था आपके कुमाऊं पे। उस समय कुमाऊं पे चंद्रवंश चल रहा था और चंद्रवंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद को हराकर यहाँ पे गोरखों की सत्ता स्थापित हुई थी। तो बच्चों देखिएगा क्या होता था, गोरखों ने जब इस क्षेत्र को जीत लिया तो जो गोरखा राजा था तो वो तो रहता था नेपाल में, और वो जिन क्षेत्रों को जीतता था वहां अपने प्रतिनिधि चुनता था। मतलब राजा मेन राजा रहेगा नेपाल में गोरखों का, और वो अपने प्रतिनिधि जहां जहां वो जीतता रहेगा अपने प्रतिनिधि भेजता रहेगा। जब उन्होंने कुमाऊं को जीता तो यहाँ पर इन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा और उस प्रतिनिधि को सूबेदार की उपाधि, या इसको हम सूबा भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा, सूबेदार या सूबा के नाम से जाना जाता था। और पहला कुमाऊं में सूबा जो बना था वो बना था आपका जोगामल शाह। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है बच्चों, चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राजशाही काल में खाफनी क्या था बच्चों? राजशाही काल की अगर हम बात करें तो ये बात चलिए पवार राजवंश के बारे में। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न की, सुनिएगा, एक थोड़ा से क्वेश्चन ये गड़बड़ हो गई, थोड़ा इसको चेंज कर लीजिएगा। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, इसका आंसर जय हिंद का जो नारा है बच्चों राम सिंह धोनी है, मोहन उप्रेती नहीं है। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, राम सिंह धोनी। बाकी कोई भी अगर गलती हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है। 21वां हमारा क्वेश्चन है, राजशाही काल में खाफनी क्या था? तो बच्चों खाफनी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का आपका दरबारी खर्च हुआ करता था। और ये राजशाही काल की बात करें तो हम पवार वंश की बात चल रही है। ऑप्शन बच्चों डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दरबारी खर्च। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानाचारी क्या थे? तो जो कमीनचारी और सयानाचारी की हम बात करें तो एक कर्मचारियों का एक तरीके से अगर हम बात करें तो वेतन हुआ करता था, उसको कहा जाता था कमीनचारी या सयानाचारी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? तो जो मशरूम लेडी की हम बात करें तो ये कहा जाता है दिव्या रावसी को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन प्रैक्टिस सेट में देखिएगा दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे नॉर्मल वाले और कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे एडवांस लेवल के मैं क्वेश्चन रखता हूं, क्योंकि आपका यूके ट्रिपल एस का पैटर्न ही ये है। अगर 40 क्वेश्चन का उत्तराखंड होता है तो उसमें से 15 से 18 क्वेश्चन वो बेसिक बनाता है, उसके बाद वो लगभग 10 क्वेश्चन लगभग मॉडरेट बनाते हो, 7 से 8 क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के बनाता है। तो उसी तरीके को देखते हुए, नवीन पैटर्न को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व कराया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रवंश का वह राजा जिसे सयूली बिराली या हम इसको लखूली बिराली भी कह सकते हैं, तो ये राजा थे बच्चों आपके लक्ष्मीचंद। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा लक्ष्मीचंद। देखिएगा ऐसा कहा जाता है जो लक्ष्मीचंद थे ये मुगलों के खिलाफ, जो मुगल थे इन मुगलों से डर के माने भीगी बिल्ली की तरह रहते थे, तो इसलिए इनको लखोली बिराली या सयोली बिराली कहा जाता था। मुझे थोड़ा सा बता देता हूँ लक्ष्मीचंद की अगर हम बात करें तो लक्ष्मीचंद के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था शक्ति गोसाई। नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, शक्ति गोसाई। उत्तराखंड में इन्हें धृतराष्ट्र के नाम से जाना गया है। जैसे महाभारत आपने पढ़ा होगा, महाभारत में जो एक तरीके से धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे और उन्हीं की तरह लक्ष्मीचंद के बड़े भाई शक्ति गोसाई भी अंधे थे, तो इस कारण चंद्रवंश का राजा शक्ति गोसाई को नाम बना के लक्ष्मीचंद को बनाया गया था। उसके बाद हम बात करें, लेकिन लक्ष्मीचंद के शासन की सारी जो एक तरीके से देखरेख करते थे वो शक्ति गोसाई ही करते थे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है डीप जब एग्जाम आता है कि चंद्रवंश का वह राजा जिसके डर के मारे लोगों ने अपनी छतों पर सब्जियां उगानी स्टार्ट कर दी थी। डर ऐसा नहीं था। देखिएगा इसने क्या काम किया था, लक्ष्मीचंद ने बहुत सारे कर लगा दिए थे किसानों के ऊपर भी। अब वो खेत में अगर सब्जी उगाते थे तो इतना कर लगा दिया था कि सब्जी से इतनी इनकम नहीं होती थी जितना उन्हें कर देना पड़ता था। तो लोगों ने क्या काम किया था, अपने छतों के ऊपर ही मिट्टी वगैरह डाल के वहीं पर सब्जी उगानी स्टार्ट कर दी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है आपके, अगर हम बात करें धुनार। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, धुनार कहा जाता है, ऑप्शन ए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो थोड़ा सा इसको करेक्शन हम करेंगे। देखिए नंदाकोट जो पर्वत है वो आपके चमोली और पिथौरागढ़ दोनों ही जिलों में ये आपका आता है, तो इसका आंसर चमोली पिथौरागढ़ दोनों ही होगा। बाकी अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन गया तो अगर देखिएगा 3-4 तरीके से आ सकता है। अगर उसने सीधा पूछा नंदाकोट पर्वत किस जनपद में है, ऑप्शन आपको चमोली मिला और इन चारों में सिर्फ चमोली है, मतलब पिथौरागढ़ नहीं है, चमोली है तो आप चमोली लगा देंगे, या पिथौरागढ़ है चमोली नहीं तो आप पिथौरागढ़ लगा देंगे। लेकिन अगर कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे इस तरीके से नहीं होगा। अगर आएगा तो एक ऑप्शन ए भी होगा, ए और डी दोनों सही है क्योंकि दोनों ही जगह पर है, नंदाकोट पर्वत चमोली पिथौरागढ़। और अगर आ जाए नंदा खाट तो बच्चों आपको नंदा खाट का आंसर लगाना है चमोली, ये आप याद करके चलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? तो जो उत्तराखंड के दुर्योधन की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का दुर्योधन कहा गया है कीर्ति साहसी को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कीर्ति शाह को उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है। अगर आएगा कि उत्तराखंड में कौन से ऐसे एक तरीके से राजा आएंगे जो पवार वंश में एक तरीके से पुनः सत्ता स्थापित जिन्होंने करवाई थी। पवार वंश एक बार गोरखों के आक्रमण से नष्ट हो गया था, पुनः सत्ता जो पवारों को दिलवाई थी वो सुदर्शन शाहजी के द्वारा दिलवाई गई थी, जो कि पवार वंश के 55वें और टिहरी रियासत के पहले राजा थे। बढ़ते हुए फिर तरफ, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो जो उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं फिल्म विकास परिषद की स्थापना 2016 में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। उसके बाद उत्तराखंड की जो पहली फिल्म थी वो थी आपके जगवाल, याद रखिएगा। उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल। उत्तराखंड की दूसरी जो फिल्म थी वो थी घर जबे, याद रखिएगा। जगवाल एक गढ़वाली फिल्म थी, 1983 में फिल्म आई थी। घर जबे भी एक गढ़वाली फिल्म थी, 1985 में आई थी। और उत्तराखंड के सबसे सफलतम फिल्म है घर जबे। घर जबे को उत्तराखंड के शोले भी कहा जाता है। उसी के साथ साथ पहली कुमाऊनी फिल्म अगर बच्चों पूछ ले एग्जाम में तो पहली कुमाऊनी फिल्म थी
मेघा जो 1987 में बनी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर ही कराई जाएगी अगर आप लगातार यहाँ जुड़ेंगे तो। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? तो बच्चों उत्तराखंड के अकबर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का अकबर कहा गया कीर्ति शाह को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड का अकबर भी कीर्ति शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री केंद्र था। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया है। तो देखिएगा हरिद्वार को गोरखा काल में दासों का बिक्री केंद्र कहा जाता है। गोरखाओं ने यहाँ पे बहुत अत्याचार किया है। गोरखाओं का देखिएगा शासन जो चला था वो आपके कुमाऊं में तो चला था 1790 से लेकर 1815 तक अगर आएगा कुमाऊं में। और अगर बच्चों गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में 1804 से लेकर 1815 तक चला था। तो दोनों चीज आपको याद रखें, दोनों ही तरह से क्वेश्चन आया है आपके पेपर में। अगला प्रश्न है तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो जो तिमली की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका भोटिया जनजाति का लोकगीत है। ऑप्शन ए बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा, भोटिया जनजाति का लोकगीत है। भोटिया से मैं आपको 2-3 प्रश्न आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा महान हिमालय या महा हिमालय का सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका भोटिया है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जनजातीय समूह आपका भोटिया है। गोरा देवी का नाम आपने सुना होगा, गोरा देवी जिन्होंने चिपको आंदोलन को एक तरीके से प्रारंभ किया था, वो भी आपको बच्चों भोटिया समुदाय से ही आती है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कौन सी जनजाति को अर्धघुमंतु कहा जाता है? तो जो अर्धघुमंतु जनजाति भी आपकी भोटिया को ही कहा जाता है। एक प्रश्न और आता है बच्चों एग्जाम में कि कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो बच्चों ये भी आपकी भोटिया जनजाति है। और क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा भोटिया किस जिले में पाए जाते हैं? तो पिथौरागढ़ जिले में आपके सबसे ज्यादा भोटिया पाए जाते हैं। देखिएगा एक चीज मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराता हूँ आप एक नोटबुक रखिएगा और इनको नोट करते रहिएगा। और आपने अगर 30 दिन तक इस तरीके से किया ना तो बहुत जबरदस्त आपको उत्तराखंड में करवा दूंगा। प्रश्न है प्रसिद्ध बंसी नारायण का मंदिर कहां पर स्थित है? तो बच्चों बंसी नारायण मंदिर की हम बात करेंगे तो हमारा चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चमोली की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का सबसे बड़ा जिला आपका चमोली ही आता है। बर्तन देख सकते हैं मंगलासो ताल किस जनपद में स्थित है? तो मंगलासो ताल हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक इससे इंपोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि अगर मंगलासो ताल के निकट हम ताली बजाए तो यहाँ पे बुलबुले उठने लगते हैं। ये आपको याद करके चलना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कार्बेट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसा है कि वर्तमान जिम कार्बेट राज्य में किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके लखपत सिंह रावत को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, लखपत सिंह रावत को जिम कार्बेट से इनकी तुलना की गई है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है। उत्तराखंड राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगी है? तो बच्चों आपके अगर हम बात करें जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है वो 2 देशों से मेनली लगी हुई है। एक आपकी चीन से, दूसरी आपकी नेपाल से। उत्तर में मेनली चीन से लगी है तिब्बत, और इस पूर्व दिशा में आपकी लगती है नेपाल से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है? तो धर्मजाली गुफा की हम बात करेंगे तो ये गुफा आपकी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा सिल्ला शिला रामण शिला ये कहां पर स्थित है? तो बच्चों सिल्ला शिला और रामण शिला की हम बात करते हैं तो ये हमारा रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। रुद्रप्रयाग से कुछ फैक्ट आपको बता के चलता हूं। देखिएगा अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रुद्रप्रयाग में है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर जिला ओवरऑल देहरादून आएगा, लेकिन पुरुष की हम बात करेंगे पुरुष साक्षर भी आपका कौन सा आएगा? रुद्रप्रयाग आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे कम जनसंख्या भी आपका रुद्रप्रयाग में है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि वो आपके रुद्रप्रयाग में ही आ जाती है। सबसे कम उद्योग भी आपके रुद्रप्रयाग में ही है। अगला प्रश्न है आज का पहाड़ जो कि त्रैमासिक पत्रिका है तो ये कहां से निकलती है? तो बच्चों आज का पहाड़ निकलती है आपके जिला पिथौरागढ़ से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पिथौरागढ़ से निकलते हैं आज का पहाड़। अगला प्रश्न है पांडव शैली में निर्मित मदन महेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो यहाँ से 2-3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आएगा मदन महेश्वर नाथ जो आपका मंदिर है ये कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है। मदन महेश्वर नाथ मंदिर किस शैली में बना है? पांडव शैली में बना है। और भगवान शिव के किस अंग की पूजा यहाँ पर की जाती है? तो बच्चों यहाँ पे की जाती है भगवान शिव के नाभि अंग की। तो 3 प्रश्न आपको यहाँ से याद करके चलने। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इतनी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई जाती है।
अगला प्रश्न है, गठन से पूर्व राज्य में विधान परिषद की कितनी सीटें थी? तो गठन से पूर्व राज्य में विधान परिषद की बच्चों कुल 9 सीटें थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो बच्चों राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट आल्वा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मानव को हाथों में हाथ डालते नृत्य करते चलचित्र कहां पे दिखाया गया है? तो बच्चों इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो जो लबे थाप गुफा आपकी पड़ती है अल्मोड़ा में, तो इस गुफा में ही एक तरीके से चित्र बने हुए हैं, उसमें नृत्य करते हुए दिखाया गया है हाथों में हाथ डाल के। इस तरीके से वहां पे इस तरीके से चित्र मिले हैं, जो गुफा है तो उस गुफा में कुछ इस तरीके से चित्र मिले हैं और नृत्य करते हुए उन्हें दिखाया गया। तो कौन सी गुफा है आपकी? लवेथाप गुफा। ऑप्शन बी हमारा कट होगा। लवेथाप गुफा आपकी अल्मोड़ा जिले में है। अगला प्रश्न है बच्चों आज की वीडियो का, रुद्र शिव मंदिर जिसमें त्रिशूल लेख में नागपति नाग व अशोक चल का उल्लेख मिलता है, ये आपके कहां पर स्थित है? तो ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है। तो ये आपका चमोली के गोपेश्वर स्थान में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंद्रमणि बडोनी ने अपने 7 सहयोगियों के साथ आमरण अनशन शुरू किया। किस तिथि को इन्होंने इसको प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपके 7 अगस्त 1994 को। देखिएगा इससे पहले लगभग 14-15 टेस्ट में करा चुका हूं। अगर आप उन टेस्टों को भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मिलेगी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट, वहां जाइएगा, सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीकंठ शिखर जिसकी कुल ऊंचाई 67-28 मीटर है, तो ये आपका कहां पे स्थित है बच्चों? ये आपका उत्तर काशी जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। उत्तर काशी, जिसे उत्तर का काशी के नाम से जाना गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 80-16 वर्ग किलोमीटर है और राज्य का दूसरा बड़ा जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका उत्तरकाशी ही आएगा और राज्य का सबसे उत्तरी जिला भी उत्तरकाशी ही आएगा। बढ़ते हुए बेचन सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई। तो इस योजना को कब शुरू किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। कम से कम 7-8 बार एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। 1 जून 2002 को बेचन सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन क्रम से कहां पे स्थित है? अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न। तो देखिएगा ये आपके 3 स्थानों पे आपको देखने को मिलता है। एक आपका है देहरादून में, एक टिहरी में और एक आपका चमोली में। तो 3 स्थानों पर है देहरादून, टिहरी, चमोली में भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन। अगला प्रश्न हमारा, और आज की वीडियो की अगर हम बात करें, आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न को खत्म करने से एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मात्र 99 रुपए में एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां पे वीडियो मिलेगी, कमेंट बॉक्स में भी मैं उस वीडियो को दे दूंगा, पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न हमारा, झपटो सिनो आंदोलन जो कि 21 जून 1958 को हुआ था, इसका संबंध किस राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क से? तो ये है आपका गोविंद राष्ट्रीय पार्क से। गोविंद नहीं, ऑप्शन सी आपका नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से है। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी वीडियो लगी एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल भी नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।